नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी वृंदावन के बलदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ पंजाब से आए शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर भक्तगण मंदिर जाते हैं और चंद मिनटों में माथा टेककर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब के मंदिरों से अब नया बदलाव लाने का काम किया है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि न केवल भक्त मंदिर में दर्शन करें, बल्कि धर्म और शास्त्रों को बातों को ध्यान पूर्वक सुने और उनकी बारीकियों को भी जाने। इसके साथ उन्होंने मंदिरों में सरकारी बंधन से निकालकर हिंदू समाज के संगठनों को मंदिर को रख रखाव रखने की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू प्रबंधन एक्ट बनाए जाने पर जोर दिया, ताकि अन्य संप्रदायों की तरह विधिवत चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से मंदिरों का रख रखाव हिंदू संगठन को दिया जाए। बता दें, शिवसेना हिंदुस्तान संगठन महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के हितों की रक्षा और लोगों के हक के लिए न्याय संगत मांगे उठाता रहा है, जिसका गठन 30 मार्च 2003 में किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने 27 फरवरी को शास्त्रों का परम ज्ञान श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए श्री आनंदम धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर महाराज को उनके पंजाब आने का निमंत्रण भी दिया, जिन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में पधारने का आश्वासन दिया। जितने ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं उसमें हमारे सनातनी भाई बहनें जाते हैं, माथा टेकते हैं। हार्डली हम 5-10 मिनट में उस मंदिर परिसर से बाहर चले जाते हैं। हमने ये सोच पंजाब में शुरू की कि हमारे मंदिर के जो पावन परिसर हैं वहाँ लोग बैठे, समाज बैठे और उनको शास्त्र से बात समझाई जाए। हमारे रामायण में, हमारे गीता में, हमारे महाभारत में हमारे देवी देवताओं के जो चित्र लगे हैं उनका चरित्र क्या है वो बताया जाए। तो हमने एक श्री राम हनुमान सेवा दल का गठन किया और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा जी के चालीसा के माध्यम से जो भी संत महापुरुष होते हैं वो व्यासपीठ से समाज का बौद्धिक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान देते हैं। तो वो लगभग 16 सालों से चल रहा है। तो 27 फरवरी 2024 को हम उसका वार्षिक करने जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष की तरह। तो उसके लिए हम सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जो आनंदम धाम है उनको हम निमंत्रण देने के लिए, उनके चरणों में निवेदन करने के लिए कि आप भी आएं और अपने मुखारविंद से इस सनातनी पंजाब के हिंदुओं का नेतृत्व करें, उनके जख्मों को मलहम लगाने का काम करें। तो मैंने निमंत्रण दिया, कल उनसे मेरी भेंट हुई, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आने का जो है अपना स्वीकृति दी है। जैसे उनका गुरुद्वारा चुनाव आयोग है, हमारे भारत का चुनाव आयोग है, वोटर लिस्ट बनती है, ऐसे हिंदू समाज के एक वोटर लिस्ट बने, विधायक चुने जाते हैं, ऐसे हमारे प्रतिनिधि चुने जाएं और जिस भी संगठन को बहुमत हासिल हो वो संगठन उन व्यवस्थाओं को देखे। हमारे भी मेडिकल कॉलेज, स्कूल, हमारे जो समाज के लोग गरीब हैं उनके उत्थान के लिए, जो हमारा दलित अति पिछड़ा वर्ग है उनको सनातन में मजबूत करने के लिए काम हो सके। क्योंकि अगर ऐसा एक्ट बनता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि एसजीपीसी का बजट इक्वल टू पंजाब गवर्नमेंट है लगभग आसपास, तो हमारे हिंदू समाज का बजट भी, मंदिरों का बजट जो है भारत सरकार के बजट के आसपास होगा। अभी हम सरकार की ओर देखते हैं हर चीज में, सरकार ये करे, सरकार वो करे। अभी हम सब लोगों ने देखा कि जो अयोध्या में हुआ वो सरकार के पैसे से नहीं, हिंदू समाज के पैसे से हुआ। और एक पहला संगठन था जिसने कहा कि अब हमें चंदे की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा पैसा आ गया। तो हम लोग इस पे, और हमारा जो संगठन है उसका नाम शिवसेना हिंदुस्तान है, जो बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी या शिंदे जी से कोई वास्ता नहीं रखता। ये संगठन अलग है और ये संगठन हमने तब बनाया जब मुंबई में रेलवे की परीक्षाएं हो रही थी और उस समय उत्तर भारतीयों को वहां पीटा गया, मारा गया, उनको बेइज्जत किया गया। तो हम लोगों ने इस प्रतिक्रिया में कि जो हिंदू है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है या केरल का है या पंजाब का है, वो हिंदू सब जगह का एक ही हिंदू है। आप हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करो और हिंदुत्व के आप मुख पहरे बनो, और अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और कहीं का हिंदू आपके प्रदेश में जाए तो उसको आप पीट करके, उसको मार करके, अपमानित करके, प्रताड़ित करके अपने आप हिंदुत्व का पहरे बनाओ। तो उसमें हमने विरोध प्रकट किया और 30 मार्च 2003 में हमने शिवसेना का एक अलग संगठन बनाया जिसके साथ हिंदुस्तान शब्द को जोड़ा। मतलब कि हिंदुस्तान भर के हिंदुओं के हितों की चिंता करना ही शिवसेना का दायित्व है।